घुटने की चिकनाई खत्म होती जा रही है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिससे दो हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं और वहां पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन रह रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान एक्सरसाइज जो आप अपने सोफे पे, अपने कुर्सी पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। और यह कैसे मदद करेगा? यह मदद करेगा आपके घुटने के बीच में जो हड्डियां रगड़ खा रही हैं, तो वहां पर जो चिकनाई खत्म हो गई है जिसकी वजह से वो रगड़ खा रही है, तो उस चिकनाई को दोबारा से बनाने में, उस चिकनाई को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा से बनाने में मदद करेगा, जिसे आम भाषा में हम ग्रीस भी बोलते हैं। और यह बहुत ही आसान है, आप इसे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे घुटने में साइनोवियल फ्लूइड खत्म होने लगती है यानी कि ग्रीस खत्म होने लगती हैं, तो घुटने में सूजन देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और उठने बैठने में आपको तकलीफ होती है। सोफा से उठ के बैठे या कुर्सी से उठ के बैठे काफ़ी तकलीफ होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी आपको तकलीफ होती है। तो आपके लिए एक्सरसाइज कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सोफा पे या कुर्सी पे आराम से आपको बैठ जानी है। बैठने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है। याद रखें, अगर आपका सोफा पे बैठने के बाद आपका पैर जमीन पर छू रहा है, तो आपको एक काम करनी है। एक इस तरह का मोटा सा कुशन ले लीजिए और अपने पैर के नीचे रख ले। इससे क्या फायदा होता है? इससे यह फायदा होता है कि आपके पैर ऊपर की तरफ लटकते रहेंगे। ऐसा क्यों करना है? ताकि हम अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएं। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपका पैर ऊपर लटकता हुआ है तो यह तकिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए हम सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करना है वो जानते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में हम अपने पैर को हल्का, एक पैर को ऊपर उठाएंगे और उठाकर इस तरह से ही हमें रखना है 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए। वापस से पैर को धीरे 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 नीचे करना है, बहुत धीरे धीरे नीचे करना है। दूसरे पैर को हम ऊपर उठाएंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे 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 इसे नीचे करेंगे। झटके से उठाना और झटके से नीचे नहीं करनी है। ऐसा करने से क्या फायदा होता है? ऐसा करने से हमारे घुटने में मोबिलिटी होती है, जिससे यहाँ पर चिकनाई दोबारा से बननी शुरू होती है, इन्फ्लामेशन दूर होता है, पैर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, मांसपेशियां दोबारा से बननी शुरू होती हैं। मांसपेशियों के कमजोर हो जाने की वजह से भी यह तकलीफ देखने को मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी बार 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए और बहुत धीरे धीरे आपको नीचे करना है। अब दूसरे पैर को हम ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए और बहुत धीरे से इसे नीचे करना है। इसी तरीके से यह एक्सरसाइज को आपको कम से कम 10 बार अवश्य ही करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बार। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको अपने पैर को इस तरीके से, एक पैर को पहले हल्का सा बाहर की तरफ घुमानी है, गोला गोला घुमानी है। जिस तरह से हम कोई सर्कल बनाते हैं ना, उस तरीके से आपको घुमानी है। आप आसानी से बैठकर टीवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कोई भी देखने वाली चीज कर सकते हैं, बैठे बैठे कोई बुक पढ़ सकते हैं और ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पैर को गोला गोला घुमानी है, जिस प्रकार से मैं आपको घुमाकर दिखा रही हूँ। बाहर की तरफ से घुमाइए। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनके घुटने टेढ़े होते चले जाते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पटेला है, यहाँ पे जो हमारा सूजन है, वो सभी कुछ वहाँ से निकल जाएगा। पटेला की मूवमेंट होने लगती है और जिससे यहाँ काफ़ी फायदा होता है। धीरे धीरे इसे घुमाना है, बहुत तेजी से इस तरीके से आपको नहीं घुमानी है। बहुत धीरे धीरे, जैसे मैं घुमा रही हूँ वैसे आपको बाहर की तरफ घुमानी है। अब इसे कितनी बार घुमानी है? तो इसे आपको 20 बार घुमानी है। याद रखिएगा 1 2 3 4 5
6 इस तरीके से 20 टाइम्स करनी है। अब इस वाले लेग के लिए भी हम करेंगे। आपके एक घुटने में ही अगर चिकनाई खत्म हो गई है, ग्रीस खत्म हो गई है, दर्द हो रहा है, तभी भी आपको दोनों ही घुटने में एक्सरसाइज करनी होती है। इससे आपको आगे चलकर दोनों घुटने खराब नहीं होते हैं। अक्सर देखा जाता है एक घुटने खराब हुए दूसरे भी होने लगते हैं, इसीलिए मैं अक्सर दोनों ही घुटनों में एक्सरसाइज करने के लिए बताती हूँ। अब देखिए, आप चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3 हमें बहुत ही आसान है। इसमें अंदर की तरफ, अभी हम बाहर की तरफ इस तरह से रोल कर रहे थे, अब अंदर की तरफ हमें रोल करना है। एक साथ दोनों पैर से भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस 20 सेकेंड तक हमने कर लिया। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना है। रिलैक्स आप कैसे करेंगे? पैर को ऊपर उठाइए और इसे बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 सेकेंड और धीरे 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 नीचे, पैर को सीधा। इसी प्रकार से दोबारा पैर को ऊपर उठाइए, बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, धीरे 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 नीचे, पैर को सीधा। इसी तरीके से फिर से हम ऊपर उठाएंगे, बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर धीरे धीरे नीचे, पैर को सीधा। ये हमें 3 बार स्ट्रेचिंग कर लेनी है। इससे अगर आपके पैर में दर्द हो रहा होगा तो वो बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है और वापस से आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कई लोगों को पहली बार एक्सरसाइज करने में पैर में क्रैम्प, दर्द देखने को मिलते हैं, तो बीच में ये स्ट्रेचिंग आपको कर लेनी है। इससे आपको क्रैम्प, दर्द में आराम मिल जाता है। अब चलिए मैं आपको अगला एक्सरसाइज बताती हूँ। इसमें आपके घुटने में दर्द होने से कई बार हम लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं, वो भी ठीक होगा, ग्रीस भी बनेगी। इसमें आपको अपने एक अंगूठे से, एक पैर के अंगूठे से ऐसे अपने नाम का स्पेलिंग लिखना है। जैसे मेरा नाम प्रीति है तो मैं प्रीति का पी लिखूंगी। आपका क्या नाम है आप मुझे बताइएगा और आपके नाम का पहला लेटर क्या है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। जैसे मैं अपने नाम का पी लिख रही हूँ, देखिए पी लिखना है, एक डंडा ऐसे लगाना है, ऊपर से फिर पी में कर्व एक डाल देना है। तो इस तरीके से हम अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से अपने नाम को लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अंगूठे टच नीचे हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पैर को मोड़ेंगे तो, इसलिए मैंने थोड़े ऊपर बैठने के लिए बोला है। इसे कितनी बार लिखना है? तो इसे आपको 10 टाइम्स यानी कि 10 बार लिखना है। दोनों पैर से आपको पी लिखनी है इस तरीके से। ये बहुत मदद करती हैं आपको बैलेंस में। बहुत लोगों के बैलेंस खराब हो जाते हैं, चलते चलते वो लड़खड़ाने लगते हैं, तो ये बैलेंसिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो ये आपको कर लेनी है, बहुत ही आसान है। अब आप सोफे पे आराम से बैठ जाइए अगले एक्सरसाइज में। अब आपको क्या करनी है, इस तरीके से साइकिलिंग करनी है, बैठे बैठे साइकिलिंग करनी है। देखिए, जैसे आप सोचे कि पैर नीचे पैडल चलानी है आपको, जैसे साइकिल का पैडल चलाते हैं ना, तो आगे भागती है साइकिल, उस प्रकार से आपको बैठे बैठे पैडलिंग करनी है। धीरे धीरे करना है, बहुत तेजी से नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीडियो को शेयर करिएगा। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपको घुटने की ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोगों को थोड़ा भी दर्द शुरू हुआ है ना, वो करना शुरू कर दे, इसे शेयर करें। बहुत सारे लोग घुटने दर्द से परेशान हो रहे हैं, नी पेन से परेशान हो रहे हैं, उन तक ये वीडियो जाएगी तो वो अपने घुटने को बचा लेंगे। इसे जितना जल्दी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, आपको रेमेडी तो लेनी ही है, लेकिन जब तक आप ये एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके घुटने नहीं बचेंगे। इसीलिए आपको बहुत जरूरी है ये इसे शेयर करना। सभी लोगों को शेयर करिए, हर एक एज को शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि जो युवा हैं उनको नहीं करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए। युवाओं में, बच्चों में भी दर्द देखने को मिल रहा है, घुटने खराब हो रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग भी एक्सरसाइज करना शुरू करें, अवेयरनेस फैले। अब आपको, अभी हमने बताया बाहर की तरफ साइकिलिंग चलानी थी ऐसे।
आप अंदर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। पहले पैर को ऊपर उठाइए, हल्का स्ट्रेच करिए बाहर की तरफ, इससे आपको दर्द कम हो जाएगा जो आपको स्टिफनेस फील हो रहा है। फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए, फिर से धीरे धीरे नीचे, फिर से पैर ऊपर उठाइए, फिर से बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए और फिर से धीरे धीरे नीचे। पहले हमने बताया साइकिलिंग कैसे करना है, पैडलिंग बाहर की तरफ। अब हम अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम कर लीजिए। फिर से आपको थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से दूसरा सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब देखिए, स्विमिंग करने के लिए बोला जाता है कि स्विमिंग करने से घुटने ठीक हो जाते हैं, घुटने दर्द आराम होते हैं। आर्थराइटिस वाले लोगों को खासकर स्विमिंग के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अपने पैर को आप सीधा करते हैं, बिल्कुल अपने पैर को स्ट्रेच करके रखते हैं। तो पैर उठाइए, ऐसे स्ट्रेच करके रखिए। इससे क्या होती है, आपके दर्द बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, नर्व्स आपकी खुल जाती हैं, घुटने के नीचे अगर दर्द है वो भी खुल जाती हैं और ग्रीस भी बनने में यह मदद करती हैं। तो इस तरीके से पैर उठाइए और इस तरह से स्ट्रेच करिए और स्ट्रेच करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इसे रिलीज कर दीजिए। अब एक और घुटने का एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। उसके पहले आपको बता देती हूँ कि देखिए, आप एक्सरसाइज करने के बाद आपको इसी तरह से पैर को लटका के कम से कम 10 मिनट के लिए बीच में छोड़ देना है और उंगलियों को खोलना है, बीच बीच में बंद करना है, हल्का हल्का हिलाते रहना है। इससे आपके घुटने में जो है सुनपन नहीं होंगी। उसके पहले एक और एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है और धीरे धीरे सोफा की मदद से या कुर्सी की मदद से पकड़ के और फिर आपको बैठ जाना है। ये उठना और बैठना, ये स्क्वाट होता है और ये घुटने को मजबूती देने का काम करता है, मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करता है, जांघ के, पैर के, टांग के, और जिससे आपकी घुटने की चिकनाई भी दोबारा बनती है। तो धीरे धीरे आपको उठना है और बैठना है। कट कट की आवाज़ आती है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। सूजन रहता है, उनके लिए भी ये स्क्वाट बहुत फायदेमंद है। इस तरह से धीरे धीरे उठिए, किसी चीज़ का सहारा लेके उठ जाइए, नहीं उठ सकते तो, और फिर धीरे धीरे आपको बैठनी है। आपको क्या लगता है कि इतना नीचे आपको उठने बैठने में तकलीफ है, तो आपने यहाँ पे मैंने एक तकिया लगाया था, 2 तकिया लगा लें और फिर आप उस पर इस तरीके से बैठे। देखिए, मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 कुशन्स लगाए हैं, एक पहले से ये, फिर एक दूसरा। अब इस तरीके से ये ऊंचा हो जाएगा तो हमें कम नीचे जानी पड़ेगी और आपको इस तरीके से नीचे जाना है और फिर धीरे से उठ जाना है। आगे कुछ पकड़ लें अगर आपको तकलीफ होती है तो, ठीक है। इस तरीके से बैठना है और फिर धीरे धीरे उठना है। झटके से नहीं करना है। इसे कितनी बार करना है, तो पहले 5 बार, 5 टाइम्स। 1, ठीक है, 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है। इस तरीके से आप अपने घुटने को ठीक कर सकते हैं, चिकनाई दोबारा से बना सकते हैं। अब अपने पैर को ऊपर उठाइए और अंदर की तरफ स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और फिर बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 सेकेंड्स और धीरे धीरे पैर को नीचे कर दीजिए। इनहेल और एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए 3 बार। सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। रिलैक्स। बस आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे और घुटने में ग्रीस दोबारा बननी शुरू हो जाएगी, चिकनाई दोबारा बननी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से आपके घुटने दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इतनी ही जानकारी थी आज की, और जो बहुत आसान है, हम सभी कर सकते हैं। आज से ही करना शुरू करिए, बहुत आसान तरीका है और इसे शेयर भी करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।